आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इस चैप्टर के विषय में। इस चैप्टर में आपको फर्स्ट टर्म अगर देखा जाए तो समझना पड़ेगा पहले कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फिर इन दोनों से मिलकर के जो आपका अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बनता है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। फिर आगे समझा जाएगा कि टर्म किसे कहते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीपल चीज़ें जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसे समझते हैं कि कांस्टेंट एक्चुअल में होता क्या है। कांस्टेंट का अगर आप डेफिनेशन देखो तो लिखा गया है अ सिंबल विच हैज अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। मतलब अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में आपको ये जो अंकिक मान मिलेंगे, जो अंक मिलेंगे, इनकी वैल्यू हर जगह पे फिक्स होती है, बदलती नहीं है। चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई सा भी एक्सप्रेशन ले लो, अगर आपने 3 लिखा है तो हर एक एक्सप्रेशन में आपका 3 का जो वैल्यू है 3 ही रहने वाला, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं है। वेरिएबल होता क्या है? अ सिंबल विच कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशंस इज कॉल्ड अ वेरिएबल और लेटरल। क्या चीज है इसे समझते हैं। यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये जो वेरिएबल x है इसे हम यही रहने दे रहे हैं, ये जो 5 है इसको उस साइड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ से इस इक्वल्स टू के इधर लाने को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो अगर ये प्लस का है तो इधर आते वक्त माइनस का होगा। तो 10 से अगर 5 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें देखने के लिए मिल रही है 5। ठीक, अगर दूसरे एक्सप्रेशन में चला जाए तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15 है। -2 को अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस साइड ये प्लस का 2 बना, जिससे हमें x की वैल्यू क्या मिली 17। एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है, इन दोनों में ही x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिल रही है। इस वजह से ये जो अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं इनकी वैल्यू अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट निकल के आती है, जिस वजह से इसे बोला जाता है वेरिएबल। और न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, इस वजह से इसे बोला जाता है कांस्टेंट। इन दोनों के मेल को अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, डिवाइड के साथ लिखते हैं तो फिर जो चीज बनती है उसे बोला जाता है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। A combination of constant and variable connected by one or more signs of 4 fundamental operations: add, subtract, multiply and division is called an algebraical expression। अब देखिए यहाँ पे ये जो अंक होते हैं उन्हें कहा जाता है कांस्टेंट, और जो ABCD के जो भी अक्षर होंगे, A से Z तक आप कुछ भी ले सकते हैं, उन्हें कहा जाता है वेरिएबल। अब ये दोनों अगर एक साथ लिखे गए हैं तो इन्हें कहा जाएगा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। जैसे ये एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। अब आगे पढ़ेंगे कि टर्म्स क्या होता है, तो वहां आप ये प्लस और माइनस के चिन्हों को आपस में देखते हुए पता कर पाएंगे कि टर्म्स किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि टर्म किसे कहते हैं। वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन which are separated by sign plus or minus are called term। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में लिखे गए इन कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट को जो अलग करता है, या प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, ये ही दो ऐसे साइन हैं जो टर्म को पहचानने में हमारी मदद करते हैं, यही टर्म्स को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है तो ये एक अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया और ये एक अलग टर्म हो गया। मतलब ये कि इस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो 3 टर्म्स हमको दिख रहे हैं। ये माइनस और ये प्लस के ये जो साइन है इन तीनों टर्म्स को अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं। नीचे वाले में ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म। ये पता कैसे चल रहा है? तो प्लस या माइनस के ही साइन हमको ये पता मतलब बताते हैं कि कौन सा टर्म है कौन सा नहीं। माइनस और प्लस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इसमें यूज नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इन दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह ऑलरेडी हिडन होता है। नेक्स्ट है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? व्हेन 2 और मोर कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स आर multiplied in a term then each one of
दिस इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ इसको समझते हैं। 8xy आपको दिख रहा है, 8 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है। इन्हें अलग अलग सेपरेट करके अगर लिखा जाए तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एक इस 8xy के फैक्टर कहलाएंगे। इट मीन्स 8 भी इसका फैक्टर होगा, x भी इसका फैक्टर होगा और y भी इंडिविजुअल इसका फैक्टर होने वाला है। ठीक, अगले वाले में भी ये जो आपका -2 है वो इस पूरे टर्म का क्या है, फैक्टर है। x क्या है, इसका फैक्टर है और y का स्क्वायर भी इसका फैक्टर है। तो फैक्टर मीन्स क्या हो गया, दिए गए कांस्टेंट और वेरिएबल के आपस के ये जो प्रोडक्ट हैं उनको अलग अलग, ये जो चीजें दी गई हैं वेरिएबल को अलग और कांस्टेंट को अलग लिखना ही क्या कहलाता है, उस टर्म का फैक्टर कहलाता है। आगे और भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में काफी चीजें हैं, उसको नेक्स्ट समझा जाएगा।